तो इसे संभाल के ले जाओ और इसको रखो, ये सब तुम्हारे काम आने वाली है चीजें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज आज इस पावन पुण्यतिथि में पधारे हुए समस्त गुरासी प्रेमी जीव का बड़ा सौभाग्य होता है। बड़े पुण्य कर्मों की शुभ तिथि होती है, तब ये अवसर संत महापुरुषों के वचनों को सुनने का जीवन में मिलता है। तो निश्चित हम भाग्यशाली है जो ऐसे घोर कलिकाल में, जहाँ पर मार का हिंसा, चोरी, कतलेआम, व्यभिचार, कुचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे, ऐसे गंदे खराब माहौल के बीच ये अच्छे धर्म कर्म की चर्चा, शुद्ध मानव कर्म और शुद्ध मानव धर्म क्या, उसकी चर्चा आपको सुनने को मिली। ये सबसे बड़ी चीज है। ये कहीं चले जाओ आप, ये नहीं, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, ताकि आप तो सशक्त होगे। नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जिस महापुरुष ने अपना कितना अमूल्य समय हम सब कलयुग के गंदे जीवों को गंदगी से हटाने, गंदे कर्मों से अलग करने में, सही सच्चे रास्ते पर चलने के लिए कितना अथक परिश्रम किया। धरती पर कोई गुरु आया ही नहीं जिसने अपने शिष्यों के लिए, अपने शिष्यों भक्तों की मुसीबत, आपत्ति, परेशानियों को दूर करने के लिए स्वतः सारी मुसीबत का गठर बांधकर अपने सिर पे रखकर और जेल में चला गया। जेल में चला गया हो ऐसा धरती पर कोई नहीं। इतनी हमदर्दी लेकर, और आपने ऐसे हमदर्दी, ऐसे शुभचिंतक, ऐसे रहनुमा को आपने बिल्कुल नहीं पहचाना। कितना बड़ा काम, और कोई कुछ कर नहीं पाया। इसीलिए बाबा जी ने कहा, अरे भाई तुम शंका में मत रहना, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धर्म सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी इसी काम को करने के लिए तो मैं इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और अपना काम करके ही जाऊंगा। काम है वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाओ। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा सृष्टि में हमें मारने के लिए कोई गोला बारूद तैयार ही नहीं। का ये कोई जो इतना बड़ा कर रहा है उसके बारे में आपने कुछ विश्वास नहीं किया। कोई वचन, कोई बात आपकी समझ में आई नहीं, और आपने कितनी जल्दी भूल भ्रम को स्वीकार कर लिया और उसी भूल भ्रम में आप चल गए। तो आपने कितना भारी अपना नुकसान किया, कितना बड़ा नुकसान। कहा था मैंने वो जमाना देखा है
जब यहाँ इतनी सस्ती थी, अगर इस समय कह दिया जाए तो लोग कहेंगे झूठ बोलती। इतनी सस्ती, 1 रुपए का 1 मन चना और गुड़ का मैंने अपने हाथ से खरीदा। देखिए कहा वो भी समझ लेगा और ये भी समझ लेगा। 350 वर्ष मुसलमानों का राज, बाबा जी ने कहा बड़े होश में देखा। 250 वर्ष अंग्रेजों का राज, बड़े होश में देखा। और 70 वर्ष से ये खचड़ा सरकारों को भी देख रहा हूं। कहा तुम हमें क्या बताओगे? तुम्हारे पास बताने के लिए है क्या? कौन सा अनुभव तुम्हारे पास है जो तुम संत महापुरुषों को बताओगी? लेकिन अगर तुम बात मान लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और नहीं मानोगे और उसी रूप में चले जाओगे। तो इसलिए एक एक वचन को किस तरीके से कहा, अगर सब वो मान लेते, समझ लेते तो ये सब चीज अब तक आपके सामने होने लगती। नहीं माने तो इधर उधर हो गया। अरे भाई राम 14 वर्ष के लिए जंगल गए थे, चाहते तो अयोध्या से बहुत चले आते, लंका बचाए करके रावण को मार देते, बात खत्म थी। लेकिन लीला कैसे होती? अरे लीला क्या होती? लीला का इतिहास कैसे बनता? लीला का इतिहास बनाने के लिए 14 वर्ष जंगल में गुजारी, घर में रात में नहीं, जंगल में। और एक साधु भेष, सब कुछ छोड़कर त्याग कर काहे की इंतजारी की? परिवर्तन की। राम राज में लाने की तैयारी जंगल में की थी। अयोध्या में बैठ के नहीं की। तो जब उनको इतनी इंतजारी करनी पड़ी, जो केवल एक देसी प्रदेशी परिवर्तन के लिए आए, और बाबा जी ने तो विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई, तो इनको कितनी इंतजारी करनी पड़ेगी? अगर यह तुम्हारी समझ में आ जाता तो कहीं शंका का विषय ही नहीं था। लेकिन न पिछले इतिहास को पढ़ा, न उसको समझा, न जो वर्तमान में हो रहा, न आपने उसको समझ पाया। जब आपने भूतकाल को भी नहीं, वर्तमान को भी नहीं समझा, तो तुम भविष्य को कैसे बनाओगे? अरे भविष्य तो वर्तमान पर डिपेंड करता है। अगर वर्तमान अच्छा हो जाए, अच्छा करने लगो, तो निश्चित कि भविष्य अच्छा होगा। वर्तमान को भविष्य का मूल दिखाता है, भविष्य की जानकारी देता है। लेकिन समझ में तो आपने कुछ आए और सब बेचारे भरनी चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा था, ये तो कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में केवल समाज का परिवर्तन, समाज का सुधार, खान पान का सुधार, कर्मों का सुधार, नियत का सुधार किया। लेकिन कलयुग का परिवर्तन देश समाज का सुधार और जीवात्माओं का उद्धार, ये दोनों काम करेगा। ये दोनों प्रकार का सुधार, आपके शरीर का भी और शरीर को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार और शरीर का सुधार, ये दोनों काम होना। इसलिए समय लगेगा। जब 2 काम होंगे तो तुम्हें समय लगेगा। लेकिन बाबा जी ने ये कहा कि हमको परिवर्तन में बच्चा 18 मिनट भी नहीं, इतना कम समय कि हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। लेकिन तुम अभी परिवर्तन के मोड़ पर रास्ते में खड़े ही नहीं। मैं खड़ा करता हूं, तुम फिसल जाते हो, अपनी बुद्धि लगाने लगते। अगर अपनी बुद्धि से तुम ये सब काम कर लो तो फिर पिछले युगों में
कि हिरण्यकशिप का बुद्धि नहीं तो राजा था, उसने बुद्धि लगाई, फेल हो गया, मारा गया। रावण जैसा धर्मवान बलवान 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता, लेकिन समय की जानकारी उसके पास नहीं थी। जो समय से ऋषियों ने राम नाम जगाए नाम की महिमा वो नहीं समझ पाया, वो मारा गया बेटा। जगाए नाम की महिमा हिरण्यकशिप हरि नाम को नहीं समझ पाया, मारा गया। जगाए नाम की महिमा राजा कंस नहीं समझ पाया, 56 करोड़ यदुवंशी नहीं समझ पाए, नहीं मान पाए, तो सब मारे गए। ये कुमार का इतिहास आप पढ़ते ही हो, आप जानते हो, लेकिन कलयुग का इतिहास वो सदगुरु की दया से जो होने वाला है, वो इतिहास इन सबसे बहुत अलग। कहा मैं कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे, सतयुग त्रेता द्वापर कह लो, अपने बड़े युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारतीय वसुंधरा पर ऐसा परिवर्तन करके दिखाऊंगा, और जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। आपने ये क्यों नहीं सुना तो ये क्यों नहीं सुना, समझा तो आपने विश्वास क्यों नहीं किया, और कहां के कहां चले गए। इतिहास बनाने वाला इतना सर्वशक्तिमान है जो सारे युगों के इतिहास को पीछे कर देगा, और कहा वो इतिहास मारकाट हिंसा के हैं, और ये इतिहास वैचारिक क्रांति का होगा। बिल्कुल अनूठा अद्वितीय और विलक्षण इतिहास, वो हमें आपको सोचना चाहिए। वो इतिहास हमारे आपके लिए, हमारे आपको सुख सुविधा देने वाला, तो हम अपने इतिहास को समझ नहीं पा रहे। पिछले इतिहासों को पढ़ने से तुम्हारा कौन काम हो जाएगा? तुम्हारा काम तो तुम्हारे समय के इतिहास से होगा, तुम्हारा नाम समय के परिवर्तन से होगा। बाबा जी तो आपको भागीदार बनाना चाहते, क्योंकि कहा तो ये है, अगर तुम सब लोग चले जाओ फिर भी मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। जिस महापुरुष को हमारी तुम्हारी जरूरत ही नहीं, और परिवर्तन अकेले कर देगा। लेकिन कहा नहीं, हर युग में भक्तों का इतिहास बनाया गया। मैं भी अपने भक्तों का इतिहास बनाना चाहता हूँ। भक्तों को करना कुछ नहीं है, केवल बड़ी जगह खड़े रहे तभी इनका इतिहास बन जाएगा, और हम आप केवल खड़े ही नहीं रह पा रहे, आज भी नहीं खड़े। अभी सब विचारों से कहीं इधर कहीं उधर, वहां जा रहा यहाँ, ये नहीं देख रहा कितना समय निकल गया, कितना बाकी रह गया। अगर इसी भागदौड़ में ये समय चला जाएगा, फिर तुम करोगे कब, चलोगे कब, पहुंचोगे कब? इतना तो विचार करना ही चाहिए, लेकिन कोई विचार नहीं किया। तो जो कलयुग का इतिहास बनाने आया, वो अन्य युगों के इतिहास बनाने की बात नहीं है, अनोखा। थोड़ा सा इशारा संत रविदास जी ने किया। उस शक्ति के बारे में संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, सैकड़ों वर्ष पहले आए थे, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में इशारा किया कि भारत में अवतारी होगा, ज्योति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, अनोखा सेनानी, मारकाट करने वाला नहीं, खूनी क्रांति करने वाला नहीं, वैचारिक क्रांति करने वाला, ऐसा अनोखा सेनानी होगा। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य क्या करेगा, जो कभी धरती पर किसी ने कर नहीं पाया। रविदास जी क्या कह रहे, वो महापुरुष कैसी लीला करेगा, जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा, और छद्म भेद में वो विचरेगा।
देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान का वो चंदन भेष में विचरेगा। ऐसा अनोखा भेष धारण करेगा जिसको न कोई समझ पाएगा न कोई पहचान पाएगा। क्या कहा? जीते जी कई बार मरेगा और चंदन भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर जोड़ी घबरा, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आगे रंगनाथ जी क्या कह रहे हैं? जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। क्या है? जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। नेता मंत्री और अधिकारी इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में दुख देंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। कौन बचेगा? अरे कोई बच पाएगा? तुम समझते हो कोई जानता नहीं है, हमने ये लूटा वो लूटा, इनको धोखा दिया, उनकी बेईमानी चलो कपट किया। और लिखते हैं जिसने भारत मां सताई। जो भारत माता की जय बोलते हैं और भारत माता पर अत्याचार करते हैं, हमारी धरती माँ की गोदी में पलने वाले वो मतलबियों की निर्मम हत्या करते हैं। काम है ढूंढ ढूंढ कर बदला लूंगा, सब हिसाब चुकता कर दूंगा। कितना प्रबल है, कितना विलक्षण अलौकिक है, कितना शक्तिशाली बलशाली है, क्या कोई नहीं बची। और पहले भी आपको सत्संग में सुनाया गया कि मैंने बच्चा ऐसा एक जाल बना के रखा है जिसमें छोटी बड़ी कोई मछली बचेगी नहीं जो फंसे। फिर आप कहाँ बाकी रहो? ये जो सब कर रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? गुर से कपट, संगत से चोरी। ये काम तुम्हारे लिए करना, इसी कर्म को सीखा था अपने गुरु की शरण में आके। और गुरु से कपट और संगत से चोरी और की वो निर्धन की वो कोड़ी। ये तुमने अपना परिणाम स्वतः बना रखा, ये किसी ने दिया नहीं। तुमने वो कर्म किया है कि गुरु से कपट और संगत से चोरी, तो तुम ये सजा पाने के अधिकारी हो कि वो निर्धन की वो कोड़ी। ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए थी और सबने किया। और कोई क्या कोई कहेगा मैंने नहीं किया? अरे तुमने जो किया मैं तो देख ही रहा हूं, सब मैंने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा और देख रहा हूं और अभी सुन रहा हूं जो जो आपने किया। ये तो आप इससे तो आप सीख सकते नहीं हो। मैंने घूम घूम कर 9 वर्षों में सबके काले कारनामे, काली करतूतों को मैंने सब देखा। ऐसा नहीं कोई नजरों से उठ नहीं हो सकता। ये कैमरा है जो आंखों में लगा है, इस कैमरे से कोई दूर जा ही नहीं सकता और कोई अपने काले कारनामों को, काली करतूतों को छिपा नहीं सकता। ये सब आपके सामने होगा, चिंता मत करो, थोड़ा सा सब्र करो, ये सब हो जाएगा। जरा इनकी देख लो, जो अभी दावा कर रहे हम करेंगे हम करेंगे, जरा इनका देख लो। और बाद में तो करना ही है। अगर ये पहले को मान जाए तो इनका सम्मान भी बना रहे और काम भी हो जाए। हम तो इन्हीं को मान सम्मान देना चाहते, तुम ही करो। हम समर्थन भी और सहयोग भी और दया और दुआ सब देने को तैयार, लेकिन कोई करने वाला तो दिखाई दे। ये अमानत किसके हाथ में देती है? कौन संभाल के रखे? इसलिए प्रभु थोड़ा सत्संग सुन लीजिए,
आपकी समझ में आ जाएगा कि हम अपने मालिक की पहचान कैसे करें। हमारे पास पहचान की आंख नहीं है, उनके वचनों की सत्यता सुनने की क्षमता कानों में नहीं है। असली बात तो ये है, इसीलिए हम उस चीज को न ले पाए, न लेके अपना कोई काम न पाए। तो जरा महापुरुषों दो वचन सुन लीजिए। मैं तो ऐसे ही आपको बताता रहूंगा पूरा समय, तो आप सोचोगे अपने मन से बना के करके कुछ कह रहे। तो महापुरुषों के वचन सुनोगे तो समझ में आ जाए कि सबने यही कहा। मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये सत्य वचन सबने उच्चारण किया। जय गुरुदेव कि सत्संग करता बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी मान, अब छोड़ पुरानी बान। ये कब से पाठ पढ़ाया जा रहा है? जब से मैंने अभियान जारी किया है, ये पाठ बराबर आपके सामने रोज ही कहता। क्यों कहता हूं? क्योंकि आपने भी समझा और समझ करके अपने जीवन में उतार कर अपनी बुरी आदतों में परिवर्तन नहीं किया है, इसलिए हमको रोज रोज जब तक मर जलाई जाएगी दवा का प्रयोग लगातार किया। तुमको गया बहुत दवा पुरानी है, बहुत दिन से खा रहा हूं, अब नहीं खाऊंगा। अरे तो मर्ज चली जाए तो दवा की जरूरत क्या? लेकिन मर्ज आप जाने नहीं देते। क्या कह रहे हैं कि सत्संग करता बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी बान। बान माने आदत का सत्संग सुनाते सुनाते हमारा कितना समय गया, तुम्हारा सुनते सुनते कितना समय निकल गया। तुमने अपने मन की अभी एक भी गंदी आदत को छोड़ नहीं पाए। कहते हो सत्संग रोज नहीं होता, रोज होता। अरे जब तक बीमारी नहीं जाएगी वो दवा रोज खिलाई जाएगी। अगर बीमारी दूर करना है तो खिलाने वाला खिलाता रहेगा और खाने वाला खाता रहेगा। अगर जरा सा परहेज पर आप ध्यान दे दिए तो वो जल्दी बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन परहेज आप करते नहीं, मानते भी नहीं हो। कहते कि बहुत दिन गुजर गए सुनाते सुनाते। 10 जुलाई 1952 से 2012